नमस्कार दोस्तों। सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्रीमती नीलम आशीष जैन, सुभाष वार्ड, हटा के सौजन्य से प्राप्त हुई है। एक छोटे से बच्चे की कहानी है। सुनिए। एक छोटा बच्चा होता है। उससे उसकी टीचर पूछती हैं कि बेटे, एक सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारे लिए एक सेब देती हूँ, उसके बाद फिर एक सेब और देती हूँ, और उसके बाद फिर एक सेब देती हूँ, तो तुम्हारे बैग में कुल कितने सेब हो जाएंगे? बच्चा बोलता है कि मिस, 4 सेब हो जाएंगे। मैडम सोचती हैं, कैसा बच्चा है ये, पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन 4 क्यों बोल रहा है? वो फिर से पूछती हैं, बेटे ध्यान से सुनो। मान लीजिए आप स्कूल के अंदर आए, क्लास में आए, और आते समय मैंने आपको एक सेब दिया, वो आपने बैग में रख लिया। उसके बाद मैंने एक सेब और दिया, वो भी आपने बैग में रख लिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक सेब और दिया, वो भी बैग में रख लिया। तो ये बतलाओ, आपके पास कुल कितने सेब हो जाएंगे? वो बच्चा कहता है, मिस, 4 सेब हो जाएंगे। अब मिस का तो दिमाग खराब, कैसा बच्चा है, कैसा जवाब दे रहा है। उसी प्रश्न को वो दूसरी तरह से पूछती हैं कि बेटे, तुम जैसे ही कक्षा में आए, मैंने तुमको एक चॉकलेट दी, अगले पीरियड में एक चॉकलेट और दी, फिर ब्रेक में एक चॉकलेट और दी, तो तुम्हारे पास में, तुम्हारे बैग में कुल कितनी चॉकलेट हो जाएंगी? तो बच्चा बोलता है कि मिस, 3 चॉकलेट हो जाएंगी। टीचर खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आप फिर से जवाब दीजिए कि आप कक्षा में आए, उस समय मैंने आपको एक सेब दिया, उसके बाद में पहले पीरियड में मैंने आपको एक सेब दिया, फिर दूसरे पीरियड में मैंने आपको एक सेब दिया, तो आपके बैग में कुल कितने सेब हो जाएंगे? बच्चा फिर से बोलता है कि मिस, मेरे बैग में कुल 4 सेब हो जाएंगे। बच्चा सामान्य रूप से जवाब देता है। टीचर की समझ में बात नहीं आती है कि बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। वो टीचर फिर से बच्चे से बोलती हैं कि बेटे, जब मैंने आपको 3 बार चॉकलेट दी तो आपने बताया कि 3 चॉकलेट हुई। उसी तरह हम 3 बार आपको सेब दे रहे हैं, तो आपके बैग में तो 3 ही सेब होना चाहिए, आप 4 कैसे बोल रहे हैं? तो बच्चा जवाब देता है कि मिस, एक सेब मैं घर से लाया हूँ, वो सेब भी मेरे बैग में रखा हुआ है, और आप 3 सेब देंगी, और एक सेब पहले से रखा हुआ है, तो हमारे बैग में तो 4 सेब हो जाएंगे। टीचर उसकी बात को सुन करके सोच में डूब जाती हैं कि बच्चा सहज और सरल हृदय वाला है। मैंने उससे कहा कि आपके बैग में कितने सेब हो जाएंगे, तो वो अपनी दृष्टि से बिल्कुल सही जवाब दे रहा था, लेकिन मिस को उसका जवाब गलत लग रहा था। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तमाम ऐसी बातें आती हैं। जब हमसे कोई बात कहता है, किसी तरह की कोई बात कहता है, तो हमें उसकी बात गलत लगने लगती है, लेकिन सामने वाला किस पक्ष के आधार पर अपनी बात को कह रहा है और हमें उसकी बात गलत क्यों लग रही है, इस पर हम विचार
नहीं करते। कई बार स्थिति ये हो जाती है कि सामने वाला अपने आप को सही मानते हुए सही दृष्टि से बात करता है, लेकिन हम उसकी बात से इतने झुंझला जाते हैं कि उसको गलत सिद्ध करने के लिए उठापटक करने लगते हैं और कई बार मामला बिगड़ जाता है, हमारे आपस में संबंध खराब हो जाते हैं। तो मित्रों, जिस तरह बच्चे ने अपनी बात कही, तो हम भी दूसरे के पक्ष को उस बच्चे की तरह ही समझें, उसकी गहराई में जाने का प्रयास करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी रहेंगी जिनके नकारात्मक पक्ष से हम बच सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।